हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SPPU दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है UNIPUNE दैट इज UNIPUNE.ac.in, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स का सेक्शन दिख रहा है, इसमें है PhD का नोटिफिकेशन। तो इसी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। So yes, this is the notification for PhD entrance examination 2022. Online applications are invited by SPPU from eligible candidates for admission to PhD in university departments and recognized research centers. So departments इनके जो हैं उसके अलावा या उसके साथ ही साथ जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेशन इनवाइट किया गया या ये नोटिफिकेशन आया है। सो 2 स्टेज का प्रोसेस होगा, राइट। 2 स्टेज प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेज इज एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच शैल बी अ क्वालिफाइंग टेस्ट। तो उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होंगे सो दैट आप क्वालिफाई कर पाएँ फॉर द इंटरव्यू राउंड, राइट। सो एंट्रेंस में 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, MCQs ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा पर्सनल इंटरव्यू, तो जो भी कैंडिडेट्स एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे उनका, एंड साथ में जो कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड है एंट्रेंस से उनका। सो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरव्यू, फाइन। देन यहाँ एंट्रेंस टेस्ट पेपर के बारे में डिटेल्स हैं। सो 2 पेपर्स होंगे 50-50 मार्क्स के। पहला होगा पार्ट या पेपर रिसर्च का, सेकंड होगा आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, राइट। टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, एक मार्क्स का एक MCQ होगा, राइट। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देन शेड्यूल है, सो 6 नवंबर को ऑनलाइन PhD एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, 6 नवंबर, राइट। देन फॉर्म्स जो हैं वो या एप्लीकेशन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 15 सितंबर। लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022, ओके। देन टेंटेटिव डेट जो रिजल्ट की है वो है 10 नवंबर। नेक्स्ट, कोई भी सर्टिफिकेट जो है सेपरेटली इशू नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। एंट्रेंस जो होगा वो ऑनलाइन मोड होगा पर वो सेंटर बेस्ड होगा, ठीक है। तो मे बी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सेंटर चूज़ करने का, ऑप्ट करने का ऑप्शन मिले, राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हाँ, एक बार आप अप्लाई करेंगे तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग। सो 2 आवर्स का होगा आपका ड्यूरेशन या पेपर। सो 10 AM से 4 PM तक की लॉगिंग होगी। तो बेसिकली 2 आवर्स का पेपर होगा, फाइन। देन है पासिंग स्टैंडर्ड्स, और जनरल के लिए है 50% एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए है 45%। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सो मास्टर्स डिग्री है आपके पास या इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री है 55% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड B के साथ UGC 7 पॉइंट स्केल में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी एंड जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। एंड ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पॉलिसी है, महाराष्ट्र की पॉलिसी है, उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ऑल्सो जिन्होंने मास्टर्स 19 सितंबर 1991 से पहले किया है उनके लिए भी 50% का ही क्राइटेरिया होगा, राइट। नेक्स्ट है, अगर आपने MPhil कोर्स वर्क क्लियर किया है 55% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड B के साथ, तो यस आप भी एलिजिबल हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन है। नाउ नेक्स्ट, जो भी MPhil स्टूडेंट्स हैं इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, एंड अगर उनका जो डिसर्टेशन है वो इवैल्यूएट हो गया है बट वाइवा पेंडिंग है, तो उस केस में आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास डिग्री है जो कि इक्विवेलेंट है MPhil के, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूशन की जो MPhil डिग्री है उसकी इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री है फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो कि एक्रेडिटेड है, तो आप भी एलिजिबल हैं। लास्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपने MD MS किया हुआ है तो आप भी एलिजिबल हैं मेडिकल साइंस में अप्लाई करने के लिए, या फिर मेडिकल साइंस के इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट है अंडर साइंस एंड फैकल्टी, आई मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी, तो उसके लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया है। एग्जाम्शन की बात करते हैं, सो देखिए इसमें भी वही बात है कि लिखा है UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, तो ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा, या इनफैक्ट लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स ने दिया हुआ है। तो अगर आपको पता है कंफर्म तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि नेट कैंडिडेट्स, नेट LS क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं। वैसे आई थिंक कि होंगे, ठीक है, मुझे लगता है, बट आई एम नॉट श्योर, ओके। सो लगता है इससे कुछ नहीं होता, राइट। सो एनीवे, UGC नेट इंक्लूडिंग JRF लिखा है तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट, ओके। इसके अलावा वैलिड गेट स्कोर है या वैलिड GPAT स्कोर है या CSIR, ICR, ICMR किसी भी, इंक्लूडिंग DST इंस्पायर एज वेल, सो कोई भी फेलोशिप है या JGE बिल्स क्वालिफाई किया है, टीचर फेलोशिप होल्डर्स हैं, तो आप सभी एग्जेम्प्टेड हैं
आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। कैंडिडेट जिन्होंने एमफिल किया बेसिकली, आप भी एंट्रेंस से एग्जेम्प्टेड हैं। उसके अलावा जिन्होंने लास्ट ईयर जो पेट 2021 था उसे क्वालिफाई किया है, वो भी एंट्रेंस से एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फीस। सो पेट में अपीयर करने के लिए 1000 जनरल की फ़ीस है, 750 रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है। बट अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं एंड ऑब्वियसली अप्लाई तो आपको करना ही है, तो एग्जेम्प्टेड है अगर, तो उस केस में आपकी फॉर जनरल कैटेगरी फ़ी है 800 एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी 600। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, आप कर देंगे। देन यहाँ पे लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं, सो अभी मैं इस पर विजिट भी करूँगी, राइट। सो यहाँ पे पोर्टल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी आई विल प्रोवाइड। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोकॉपीज़ लगेंगी, सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिएगा। देन अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो उस केस में क्या डॉक्यूमेंट्स हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो वैसे आप चाहें तो एक बार रजिस्ट्रेशन करके भी देख सकते हैं, अगर नेट का जो भी आई थिंक वहाँ पे ऑप्शन होगा नेट और JRF और एनीथिंग। सो अगर बिना पेमेंट के उससे पहले ही ऑप्शन आ रहा है तो आप उसे चेक भी कर सकते हैं। सो यस, एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं आप देख लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉस्टल फैसिलिटी की गारंटी नहीं है, ना ही किसी फेलोशिप की गारंटी है। हाँ, मिल सकता है, बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं, बट आपको मिलेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। ओके, देन यहाँ पे है कि कोई भी प्रिंट आउट वगैरह सबमिट नहीं करता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लीजिएगा कि आप फुलफिल करते हो, सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अपलोड कर दीजिएगा, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उनका ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पे है कि ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी चेंज बाद में नहीं किया जाएगा। ठीक है, करेक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है। देन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा सभी के लिए, एक्सेप्ट मराठी। ऑब्वियसली मराठी का मराठी में होगा, हिंदी का हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में। बाकी लैंग्वेजेस जैसे पाली संस्कृत, पाली जर्मनी और कोई भी लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज का पेपर उसी सब्जेक्ट में होगा, उस सब्जेक्ट का पेपर उसी लैंग्वेज में होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं बट वो महाराष्ट्र से नहीं है, सपोज आप किसी और स्टेट से हैं, आप रिजर्व्ड हैं उस स्टेट में, बट अगर आप महाराष्ट्र में SPPO में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ओपन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा एंड आप रिजर्वेशन अवेल नहीं कर पाएंगे, रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपको ओपन कैटेगरी की तरह ही अप्लाई करना भी पड़ेगा आई थिंक। नेक्स्ट है कि वैकेंसी पोजीशन चेंज हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ तो इसमें मेंशन नहीं है। एक बार हम वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वैसे आई मीन जो पोर्टल है उस पर हमें इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगी। एंड यस, यहाँ पे है लिंक, सो अप्लाई कर लीजिएगा 30 सितंबर से पहले। एंड अब हम विजिट करते हैं वेबसाइट पे। ओके, सॉरी रियली सॉरी। सो ये लास्ट पेज है एंड इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वैकेंसी दी हुई है। आई एम रियली सॉरी, आई विल ट्राई कि एडिट करके इनिशियली आपको बता दूँ कि आप वैकेंसीज़ को इस टाइम पे देख सकते हैं। सो एनीवे, नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट है। तो पहले फैकल्टी है साइंस एंड टेक। ठीक है, सब्जेक्ट्स की और वैकेंसी की हम डायरेक्टली बात करेंगे। आर्किटेक्चर है जिसमें 11 सीट्स हैं। एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंसेज 193 सीट्स एंड ये टोटल है। ठीक है, देन बायोकेमिस्ट्री 2 सीट्स हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स 5 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजी 62, बॉटनी 159, देन केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी में 1 है, केमिकल इंजीनियरिंग 18, केमिस्ट्री 205 205 सीट, सिविल इंजीनियरिंग 53, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 52, कंप्यूटर साइंस 13, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 23, इलेक्ट्रॉनिक साइंस 18, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 216, इन्वायरमेंटल साइंस 23, ज्योग्राफी 152, जियोलॉजी 4, हेल्थ साइंस 10, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 12, इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस 3, मैथमेटिक्स 17, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 160, माइक्रोबायोलॉजी 60, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 145, फार्मास्यूटिक्स 105 105, फार्माकोग्नोसी 53, देन फार्माकोलॉजी 46, फिजिक्स 75, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 7, zoology 93, adult education 5, communication and journalism 4, education 48। ये सभी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ हैं। ठीक है, फैकल्टी, राइट। नेक्स्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 1 थी एंड आई थिंक मैंने बताया, सो 1 है। देन म्यूज़िक 4, फिजिकल एजुकेशन 12 एंड सोशल वर्क 5, देन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में 17, बैंकिंग फाइनेंस 11, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 59, बिजनेस इकोनॉमिक्स 23, बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन 9, बिजनेस प्रैक्टिसेस 15, देन कोऑपरेशन एंड रूरल डेवलपमेंट 1, कंप्यूटर मैनेजमेंट 61, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 6, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 79, होटल मैनेजमेंट 15, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 54,
मार्केटिंग 15, मार्केटिंग मैनेजमेंट 1000, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट 74, प्रोडक्शन मैनेजमेंट 7 एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस 3. Now humanities. So humanities में first of all Buddhist literature 1, economics 87, English 123, Hindi 96, history 41, then law 52, Marathi 60, Pali 2, philosophy 16, politics 26, psychology 41, Sanskrit and Prakrit 1, sociology 10, Urdu 1. So total vacancies हैं 3187. yes change हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सब पे एडमिशन हो सकते हैं, 3000 में से सिर्फ 1000 पे एडमिशन हो, ठीक है, बट ये सीट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, चेंज हो सकती हैं, ठीक है. सो यस फाइनली ये लास्ट पेज था. ओके तो अब हम विजिट करते हैं जो एप्लीकेशन पोर्टल है उस पर. सो यस नाउ देखिए, आपको पोर्टल पे विजिट करने के लिए भी वेबसाइट पे ही विजिट करना होगा, आई मीन ऑफिशियल वेब पेज पे. सो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रॉल करने के बाद पीएचडी एडमिशन प्रोसेस का ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ से भी इनफैक्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा. एंड ये पोर्टल है, रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है, सो ये एक लिंक है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट. सो यहाँ पर जो डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स हैं उनकी लोकेशंस ऑब्वियसली डिफरेंट है. सो पुणे, अहमदनगर, नासिक, दादर नागर हवेली एंड देन मुंबई, ठीक है. तो इनमें से आप जहाँ भी चाहते हो एडमिशन लेना तो आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप इनमें से जो तालुका है, जैसे मुंबई में मुंबई ही है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना फैकल्टी सेलेक्ट करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे. फिर अगर आपको रिसर्च सेंटर जो मुंबई में आप चाहें तो इनके ही वेबसाइट पर एक्सप्लोर करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. उसका सेंटर डाल सकते हैं या कोड डाल सकते हैं या एंड देन गाइड का नाम चाहें तो डाल सकते हैं. अदरवाइज आई थिंक सिर्फ रिसर्च सेंटर डाल के सर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है. सो जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे लिखा है कि रिसर्च सेंटर और गाइड नहीं है, ठीक है, बट आप जब एंटर करके सर्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट. सो अब हम विजिट करते हैं फिर से एप्लीकेशन पोर्टल पे. सो यस इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, तो रिवाइज रूल्स, क्राइटेरिया, देन डिटेल्स वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं. सिलेबस भी अवेलेबल है, एक बार इसे ओपन करके एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि रियली अवेलेबल है या नहीं. देन कोई भी अगर इशू है तो ये रही ईमेल आईडी, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं phd.mphil@pun.unipune.ac.in. ओके सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. ये थी इन्फॉर्मेशन एसपीपीयू से रिलेटेड. आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ वेबसाइट को बाकी एक्सप्लोर कर लीजिएगा, राइट. सो यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.